ओम शांति। 22 जनवरी। बहुत अच्छी गुह्य शिक्षा बाबा दे रहे हैं। तुम्हें अनासक्त और ट्रस्टी बनकर रहना है। घर गृहस्थ में ही रहना है, पवित्र रहना है और अनासक्त और ट्रस्टी बनना है। इसलिए कहीं भी व्यर्थ का खर्च न हो। ट्रस्टी का अर्थ होता है बाबा ने सब कुछ हमें दिया है, हमें निमित्त बनकर खर्च करना है। तो जब बाबा की देन है तो वो खर्च कहीं पाप में नहीं हो सकता, फालतू चीजों में नहीं हो सकता। हमें उसका सदुपयोग करना है। अनासक्त बहुत बड़ी धारणा है। गृहस्थ में मनुष्य रहता है, संबंधों में रहता है, संसार के अनेक आकर्षणों में रहता है, उसे आसक्तियां हो जाती हैं। मनुष्यों में आसक्ति, खान पान में आसक्ति, अपनी सेवा में आसक्ति, अपने घर में आसक्ति, बच्चों में आसक्ति, इन सब से आत्मा बंधती जाती है। और जब आत्मा बंधती जाएगी तो घर जल्दी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो आत्माएं बंधन मुक्त बनेंगी वही बाप के साथ घर जा सकेंगी। इसलिए हमें चेक करना है कि हम सभी बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं। आप अच्छा खाएं लेकिन उसमें आसक्त ना हो। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, चाहे 36 प्रकार का भोजन मिले, चाहे दाल रोटी, दोनों में समान आनंद हो। ये हमारी अनासक्त स्थिति है। चाहे हजारों के बीच में भाषण करने को मिले, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा, दोनों में समान आनंद हो, ये अनासक्त वृत्ति है। तो इस तरह की स्थिति को हम बढ़ाते चलें। आज बाबा विशेष कह रहे हैं 3 चेकिंग करनी तुम्हें। मैं बाप समान निराकार हूं, उसके गुण मैंने अपने जीवन में धारण किए हैं। देवताओं जैसा रॉयल हूं, जैसा उनका खान पान वैसा ही मेरा भी खान पान है। दूसरी चेकिंग। और तीसरी, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा के जो 7 गुण हैं उनको मैंने कहां तक धारण किया है। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है ये। तो बाबा के भी सारे गुण हमें धारण करते हैं। आत्मा के गुण और बाबा के गुण मिलन हो जाता है दोनों का। वो सागर, हम स्वरूप, वो शांति का सागर है। तो हम भी शांत स्वरूप बन जाएं, शांति के भंडार बन जाएं। वो पवित्रता का सागर पतित पावन है, हम भी पूरे पावन बन जाएं। वो बहुत मीठा है, हम भी मीठे बन जाएं। वो प्यार का सागर है, हम प्यार की बहती गंगा बन जाएं। वो सर्वशक्तिवान है, हम भी बहुत शक्तिशाली बन जाएं। तो आत्मा के भी ये गुण बढ़ते जाएंगे, बाबा की एनर्जी भी हम में आती जाएगी। और देवता तो हमें बनना ही है। अगला जन्म हमारा देवता का ही है। वो देवत्व जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, हम उसको जागृत कर रहे हैं। तो रॉयल्टी, खान पान भी वैसा ही रॉयल, तामसिक नहीं, ऐसा कहें कलियुगी नहीं। बिल्कुल देवत्व हमारे जीवन से झलकने लगे, हमारे चेहरों पर शांति भी वैसी हो, तनाव मुक्त भी हम वैसे ही हों, खुश भी बहुत रहते हों, प्रेम का लेन देन करते हों, सुख देते लेते हों। ये सब देवताओं के गुण हैं। इन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है। बहुत ही सुंदर बात है। हमारा मुख्य ऑक्यूपेशन खुद उमंग में रहना, सबको उमंग में रखना, इसकी बहुत आवश्यकता है। निमित्त आत्माओं को भी और जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी माया से लड़ाई है। माया विकर्म कराती है। काम पापों का बीज, क्रोध से कितने विकर्म होते हैं, लोभ मोह भी विकर्मों के बीज हैं। हमें इन विकर्मों से बचना है, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं। तो माया के इस युद्ध में कई लोग ढीले होते हैं, कई लोग हार भी खा लेते हैं, निराश भी हो जाते हैं। हम खुद भी अच्छे पुरुषार्थ की उमंग में रहें,
योग इतना करना है, सेवा ये करनी है, हार मानना नहीं है, भगवान हमारे साथ है, इतने घंटे योग करना ही है, ये उमंग। और दूसरे भी जो निराश होते हैं, जिनके कदम थोड़े पीछे पड़ते हैं, उनको भी हमें बहुत उमंग उत्साह दिलानी है। ये कार्य हर जगह हम सबको करते रहना है। यही हमारी गुड फ्रेंडशिप है। बाबा ने हमें संपूर्ण ज्ञान देकर नॉलेज फुल बना दिया है। हर प्रश्न का उत्तर दिया, ड्रामा का गुह्य ज्ञान दिया। परंतु जब कुछ होता है तो मनुष्य के अनेक प्रश्न उठने लगते हैं और ये प्रश्न विघ्नों को जन्म देते हैं, थोड़ा दूरी पैदा कर देते हैं संबंधों में। बाबा से भी थोड़ा अलगाव महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है बाबा भी उन्हें प्यार नहीं कर रहा है। हम इन प्रश्नों से पार हो जाएं। सब लोग, सब आत्माएं, सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वो बजा रहे हैं। नो क्वेश्चन। हम अपने जीवन को ऐसा बना लें, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, न प्रश्न न शिकायत। तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी, हमारा जीवन भी निर्विघ्न बन जाएगा। तो बाबा आज हमें संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हुए बहुत सुंदर स्थिति में ले जा रहे हैं। आज हम अपने 5 स्वरूपों को याद करेंगे, निराकार शिव बाबा के साथ भी चलेंगे, अपने देव स्वरूप को भी याद करेंगे, अपने ब्राह्मण स्वरूप के नशे में भी रहेंगे और हमें अनासक्त और ट्रस्टी फरिश्ता बनना है, इसको भी याद करेंगे। 5 बार बहुत गहराई से जरूर ये अभ्यास कर लेंगे तो आज की मुरली साकार हमारे जीवन में समा जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.